Students, good morning. In last lecture, we were studying about the close packing in 3 dimension. You have seen that there are two types of void formed in the crystal lattice, and today I am going to tell you about the formula of compound and number of voids. Number of voids filled, जितने नंबर ऑफ वाइड फिलअप होते हैं उसी पर डिपेंड करता है कंपाउंड का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आप समझें कि इन आयनिक सॉलिड्स दो प्रकार के आयंस होते हैं, ये तो मालूम ही है आपको। आयनिक सॉलिड में एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है, दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड दीज आर लार्जर इन साइज। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जनरली बिगर आयन जो होते हैं, जो एनायन होते हैं, ये बिगर आयन फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। एंड स्मॉलर आयन जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं, स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई वायड्स। स्मॉलर आयन वायड्स को ऑक्यूपाई करते हैं और लार्जर आयन जो होते हैं वो लैटिस फॉर्म करते हैं। ये आप ध्यान रखें। अगर बहुत ही छोटे स्मॉलर आयन होंगे, स्मॉलर आयंस so small enough to occupy the voids tetrahedral occupied the voids। कौन से voids? टेट्राहेड्रल void। टेट्राहेड्रल voids अगर बहुत छोटे होते हैं तो स्मॉलर आयन किस void को ऑक्यूपाई करेंगे? टेट्राहेड्रल void को। लेकिन अगर उतने स्मॉल नहीं होते हैं, if smaller ion are not so small, they occupy octahedral voids। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत छोटे स्मॉलर आयन होंगे, यानी पॉजिटिव आयन छोटे होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को इस्तेमाल न फिलअप करके इसको करेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स को। बट इन केस ऑफ स्मॉलर आयन आर नॉट सो स्मॉल इनफ टू ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, दे ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। यही होता है। लेकिन सभी टेट्राहेड्रल और सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाई नहीं होते हैं। इनमें इनके कुछ फ्रैक्शन ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ये ध्यान रखें आप। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ octahedral or tetrahedral
वायर्स आर occupied by the smaller ions। ये आप ध्यान रखें कि नेगेटिव आयन जो होते हैं वही लैटिस फॉर्म करते हैं। बिगर आयन का मतलब जो नेगेटिव आयन हैं वही जो है बिगर आयन होते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव आयन का साइज हमेशा बड़ा होता है और पॉजिटिव आयन का साइज हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उनमें जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो होता है बढ़ जाता है और साइज श्रिंक कर जाता है। बट इन केस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द nucleus and negative charge electrons decreases, therefore the size expands। ये आप पहले पर स्टडी कर चुके हैं, I do not need to explain here। Now I am going to tell you only a fraction of octahedral or tetrahedral wires are occupied by the smaller ions। तो ये डिपेंड करता है कि कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है किस पर? इट डिपेंड्स ऑन the formula of कंपाउंड के फार्मूला पर डिपेंड करता है, या ये कह सकते हैं कि जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है वायर्ड को उस पर डिपेंड करता है कंपाउंड का फार्मूला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको जो है इसको समझना होगा जो है विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको देखें। एक कंपाउंड है, क्वेश्चन नोट करें। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एक्स एलिमेंट फॉर्म CCP लैटिस ये फॉर्म कर रहा है। एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y ऑक्यूपाई 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड का फार्मूला कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एक्स एलिमेंट, दो एलिमेंट्स में है, एक एक्स एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है वाई है। दो एलिमेंट का बना हुआ कंपाउंड है, उसमें एक्स CCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है CCP लैटिस। और एटम्स वाई जो होता है, जो वाइड बन रहे हैं, और कौन से वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वाइड। तो इस तरीके से अब कितना फॉर्म कर रहा है? 2/3 पार्ट। तो इस एक बताना है कि कितना जो है फार्मूला क्या होगा इसका। तो इसको हम बताते हैं सल्यूशन क्या होगा इसका। तो सल्यूशन ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा लेट द नंबर ऑफ एटम्स, उसी को मानेंगे, एज्यूम करेंगे जिसका CCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो कौन फॉर्म कर रहा है? एक्स फॉर्म कर रहा है, एटम्स ऑफ एक्स। तो इसको हम n मान लेते हैं, n एटम्स। अब क्या करना होगा? तो अब लेट द नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल वायर्स कितने वायर्स बनेंगे टेट्राहेड्रल, ये मालूम है, दूना बन जाते हैं, 2n हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ वायर्स ऑक्यूपाइड बाय वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वायर्स ऑक्यूपाइड बाय एलिमेंट वाई। तो पूरे तो 2n है, 2n है और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 2/3, क्योंकि 2/3 पार्ट ही जो है इसका यह ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4n/3 इतना जो है ये इसके वायर्ड जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जो वायर्ड जितना बना है पूरे वायर्ड 2n है, लेकिन 4n/3 जो है वायर्ड क्या है, वायर्ड्स ये ऑक्यूपाई हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई कितने हो जाएंगे, जितना इतना होगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम आगे, लिखें यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n/3, वही जो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर है 4n/3 वाट। तो जितने वाट फिलअप किए गए हैं तो उतने ही एटम होंगे वाई के। तो अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई एटम्स। तो एक्स का कितना है, n है, और वाई का कितना है 4n/3। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि n/1 कर दिया, फिर 4n/3, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा n×3 और 1×4n। तो n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3/4। तो मतलब x 3 होगा और y 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 3:4 का रेशियो बनता है। तो अब देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू x3y4, यही होगा, ये फार्मूला है, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको और बोलता हूँ जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जिससे कि आपको ये होमवर्क के रूप में मान के चलते हैं आप, होम वर्क। तो इसमें देखें, पहला क्वेश्चन ये है, इन अ कंपाउंड Z forms CCP lattice and Q occupies 2/3 of octahedral wires, 2/3 of octahedral wires. What is the formula of compound?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अ कंपाउंड जेड फॉर्म दो एलिमेंट हैं, एक जेड है और एक क्यू है। जेड फॉर्म्स CC2 लैटिस एंड क्यू ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ऑक्टेंटल वायर्स। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक कंपाउंड इज composed of two elements A and B. B forms FCC lattice. B forms FCC lattice and A occupies 1/4 of tetrahedral wires. Tetrahedral wires. Find out the formula of कंपाउंड। ये अगला क्वेश्चन हो गया। कंपाउंड का फार्मूला फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, विच टाइप ऑफ close packing is found in copper and silver, Cu and Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर coordination number in FCC lattice। one more questions। give four examples of network solid। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, इसे आप सॉल्व करें, जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।